स्टूडेंट, आपका सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, जिसमें आप लोगों को ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक क्लेम और ओलंपिक मोटो के बारे में बताया गया। ठीक है, आज आप लोगों को ओलंपिक ओथ और ओलंपिक अवार्ड के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम को पियर डी कुबर्टिन ने फर्स्ट टाइम जो है 1896 में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, 1896 से आपका 1916 तक जो है कोई ओलंपिक ओथ नहीं था, लेकिन जो है पियर डी कुबर्टिन ने सोचा कि यदि ओलंपिक गेम हो रहा है तो ओलंपिक ओथ भी होना चाहिए। तो इस पे ध्यान रखते हुए जो है आपका जो है 1920 में जो है बेल्जियन फेंसर विक्टर बेन ने जो है फर्स्ट टाइम जो है आपका ओलंपिक ओथ बोला। अब ओलंपिक ओथ रिप्रेजेंट कौन करता है, ओलंपिक ओथ कौन कराता है? जो होस्ट मतलब कि नेशन होता है जहाँ पे ये ओलंपिक टूर्नामेंट होता है, तो ओलंपिक के जो होस्ट टीम होगी उसका जो कैप्टन होगा या लीडर होगा या वहाँ का जो है बेस्ट एथलीट होगा, तो वो आपका जो है ओलंपिक ओथ कराता है। ओलंपिक ओथ में वो आपके जो है ओथ के वर्ड बोलेगा, उसके बाद जो है और ऑल कंट्री की जो टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जो प्लेयर होंगे उसको ओथ को करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपका जो है 1920 में जो है बेल्जियन फेंसर विक्टर बेन ने जो है फर्स्ट टाइम आपका जो है ओथ कराया था। उसके बाद जो है कंटिन्यू जो है ओथ होता रहता है। ठीक है, ओथ में मेनली यही है कि हम सभी टीमें या सभी कंट्री की टीमों से जो है फेयर प्ले करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल के जो है इस गेम इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ओलंपिक होता था। लेकिन कुछ ओलंपिक गेमों में डोपिंग और कई समस्याएं आने लगी और कई टाइप के जो है एक दूसरे से जो है डिफरेंट या कई समस्याएं आने लगी। तो करीब जो है 2002 में जो है न्यू ओथ आया। न्यू ओथ में इससे रिलेटेड आया कि जैसे कि हम फेयर प्ले करेंगे और कई, जैसे कि आप डोपिंग के बारे में सुना होगा, तो कई प्लेयर जो है अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है डोपिंग वगैरह यूज करते थे। तो उसमें ध्यान रखते हुए जो है फिर न्यू ओथ बनाया गया, तो इसमें इसको भी इंक्लूड किया गया कि हम ओलंपिक गेम में जो है विन के लिए नहीं खेलेंगे, विन लॉस में कुछ नहीं होता है, हम डोपिंग वगैरह नहीं करेंगे, हम गेम को जो है फेयर प्ले खेलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेलेंगे। ठीक है, 2002 में जो है ओथ में चेंजिंग हुआ। ठीक है, ये चीज़ें हैं और ये तो आपका ओलंपिक ओथ हो गया है। फर्स्ट टाइम 1920 में ओलंपिक ओथ हुआ और 2002 में जो है न्यू ओथ हुआ, जिसमें डोपिंग वगैरह को इंक्लूड कर दिया गया कि हम किसी भी जो है डोपिंग या अनलीगल वर्क नहीं करेंगे और गेम को जो है इस स्पोर्ट्स को जो है एक स्पोर्ट्स की तरह जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। 1920 से ओथ स्टार्ट हुआ और 2002 में जो है न्यू ओथ आया। इसके बाद आपका आता है ओलंपिक अवार्ड। ओलंपिक अवार्ड में आपके एंशिएंट पीरियड में आप जाओगे तो उस समय ओलंपिक अवार्ड के रूप में क्या था, जो भी प्लेयर जो है एंशिएंट पीरियड में जो है जो विन करते थे उनको फूड, एनिमल, ये चीज़ें जो है गिफ्ट के रूप में देते थे। जो टूर्नामेंट का जो चैंपियन होता था तो आपका उस समय जो है ओनियन ट्री होता था, उसके लीफ का जो है आप क्राउन कर दो या आप मुकुट कर दो, इस टाइप के जो है आपका जो है क्राउन बना के और उसको जो है पहनाया जाता था। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में
लेकिन जब प्यूरेटी कोबर्टिन ने जो है आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो है आपके जो है 3 पोजीशन तक जो है प्लेयर्स को जो है सर्टिफिकेट और मेडल देने के बारे में सोचा। तो आपका ओलंपिक अवार्ड में आपका जो फर्स्ट पोजीशन में प्लेयर होगा उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, सेकंड पोजीशन वाले को जो है सिल्वर मेडल, और थर्ड पोजीशन पे जो है ब्राउन मेडल और आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपके जो है मेडल दिए जाते हैं, तो इसमें जो है जिस कंट्री के जो है को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस कंट्री का जो है आपका फ्लैग भी आपके शोल्डर पे लगाए रहते हैं। इंडिया का हो गया या ऑस्ट्रेलिया का हो गया या अमेरिका का हो गया, किसी भी कंट्री का हो गया। तो गोल्ड मेडल आइए, गोल्ड मेडल मिलता है, विक्ट्री स्टैंड होता है। विक्ट्री स्टैंड में जो है फर्स्ट जो है थोड़ा सा हाइट पे होगा, उसमें जो है आपका गोल्ड मेडल वाला रहता है। और राइट हैंड साइड में जो है सेकंड पोजीशन यानी कि सिल्वर मेडल वाला गोल्ड मेडलिस्ट के, और लेफ्ट साइड में जो है आपके जो है थर्ड पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल वाला जो है प्लेयर रहता है। सभी ये तीनों टीमों के जो प्लेयर रहेंगे उनके जो है अपने नेशनल फ्लैग के साथ भी रहेंगे, ठीक है। उनको जो है आपका फर्स्ट पोजीशन वाले का गोल्ड मेडल, सेकंड वाले को सिल्वर और थर्ड वाले का ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, और अपने अपने जो है कंट्री के फ्लैग के साथ रहेंगे, ठीक है। और इनके अलावा जो है जो और थर्ड 3 पोजीशनों पे होते हैं उनको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन जैसे कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रेस है 5000 मीटर 10,000 मीटर, तो आपके जो है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उसके अलावा भी जो है आपके 2 या 3 प्लेयर यानी कि 5th या 6th पोजीशन तक जो है उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और प्लेयरों को लॉन्ग रेस में, ठीक है। नहीं तो आपका हॉकी गेम हो, चाहे आपका एथलेटिक्स इवेंट हो, सिंगल इवेंट जैसे कि 100 मीटर 200 400 मीटर रेसेस जो होंगी, तो उसमें जो पोजीशन आएगा सिर्फ आपके जो है 3 पोजीशन होंगे। फर्स्ट पोजीशन वाले को गोल्ड, सेकंड वाले को सिल्वर और थर्ड पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, ठीक है। सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रेस में जो है आपका 5th पोजीशन पे जो है सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो आपका जो है आपका, फिर इसके बाद जो ओलंपिक का आइडियल और ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स है, तो मेन जो है आपका प्यूरिटी कोबर्टिन की आपका आइडिया समझो, या जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो हुआ ओलंपिक गेम का जो है मेन आपका जो मैसेज या मेन आपका जो है पर्पस यही है कि हमें कोशिश करना है कि ऑल वर्ल्ड में जो भी आपके जो है नेशन जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, सब एक दूसरे को कल्चर को जो है देखें और एक दूसरे के साथ जो है आप मिलजुल के जो है इस गेम में पार्टिसिपेट करें और इसमें फेयर प्ले करें, किसी प्रकार की चीटिंग ना करें, किसी से कोई भेदभाव ना करें। तो मेन जो है ओलंपिक का मोटो है कि ऑल वर्ल्ड जो है एक मंच पे, एक स्टेज पे जो है मिलजुल के जो है इवेंट के थ्रू ही एक दूसरे से मिलजुल के रहें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो है गुड सोसाइटी डेवलप होगा और इससे सोशलाइजेशन डेवलप होता है, ठीक है। और एक दूसरे का जो है कोऑपरेटिव नेचर होता है और इस स्टेज से जो है एक लीडर की क्वालिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इससे क्या होता है एक पर्सनालिटी भी डेवलप होता है। जब आप जाओगे सभी कंट्री डिफरेंट कंट्री के प्लेयरों से आप मिलोगे, एक दूसरे का कल्चर शेयर करोगे या एक दूसरे को स्किल को देखोगे, तो उससे आपका स्किल भी इम्प्रूव होगा। कि इसमें क्या हो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो कंपटीशन का मेन मोटो नहीं है कि हमें विन ही करना है या हारना है, हम हार गए तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओलंपिक गेम का मेन यही पर्पज है कि मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट करना मेन चीज़ है, ना कि विन करना। मेन चीज जो है ओलंपिक में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही बड़ी बात है। यदि हम सोच रहे हैं कि हमें विन नहीं हो पा रहे हैं तो हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए,
तो क्या हो गया, टूर्नामेंट का जो ये पर्पज है वो तो खत्म हो जाएगा। ये थोड़ी कि जिसको गोल्ड मेडल आ रहा है या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है वही पार्टिसिपेट करेंगे। जो जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी तो जो है उस मेडल का जो है मेन अहमियत आ रहा है। ठीक है, तो ओलंपिक का जो है मेन पर्पज यही है कि हमें विन या लॉस पे ध्यान नहीं देखना है, हमें लीगल तरीके से जो है इस गेम में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ओलंपिक का मेन मोटो ये है। उसके बाद आपका जो है वैल्यू थ्रू ओलंपिक, तो ओलंपिक का जो है मेन वैल्यू क्या है, नंबर 1 फ्रेंडशिप। आप ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने से जो है मेन चीज़ ये है कि हमारा जो है फ्रेंडशिप डेवलप होना चाहिए। हमें अलग अलग कंट्री से जो प्लेयर्स आते हैं या अपनी कंट्री के प्लेयर आते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, आप फ्रेंडशिप करने की कोशिश करना चाहिए, या आपको जो है कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दोस्त के रूप में जो है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो है आप फ्रेंडशिप को जो है एक कंपटीटर के रूप में लोगे तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा और आप ओलंपिक गेम में जो है को एंजॉय करोगे और अच्छे तरीके से जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है सॉलिडरिटी। इसमें क्या होगा, इससे आपका जो है पर्सनालिटी जो है स्ट्रॉन्ग होगा, आप मजबूत होगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। ठीक है, और दूसरा आपका थर्ड पोजीशन पे आपका जो है फेयर प्ले। ओलंपिक गेम में जो है सही तरीके से लीगल तरीके से हम जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फेयर प्ले का ध्यान रखेंगे तो जो है तो ये चीज़ें ये गुड जो है क्वालिटी है कि मतलब कि हमें कोई चीटिंग नहीं करना है, अच्छे तरीके से हम ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो ये आपका ओलंपिक ओथ हो गया, ओलंपिक अवार्ड हो गया और मेन ऑब्जेक्टिव क्या ओलंपिक्स का वो हो गया, और वैल्यू थ्रू ओलंपिज्म का जो है मेन आदर्श क्या है उसके बारे में हमने बताया है। इसके बाद आपको जो है आपका आईओए मतलब कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो फर्स्ट टाइम जो आपको पता ही है कि हमारा कंट्री जो है आपके ब्रिटिशर्स के उसमें जो है कि अंडर में था, लेकिन फिर भी यहाँ के कई बिजनेसमैन और कई जो है सोशलाइजिस्ट ये लोग रहे हैं, समाज सुधारक लोग रहे हैं, तो उन्होंने जो है इंडिया में भी जो है ओलंपिक गेम या स्पोर्ट्स को जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो है मेहनत कर रखे हैं, जिसमें से जो आपका जो है दोराब जी टाटा का नाम जो है ओलंपिक गेम को जो है या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बनाने में जो है उनका जो है बहुत ही अहम रोल रहा है। उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है 1927 में जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में सोचा और 1927 में जो है उन्होंने जो भी कंट्री में जो प्लेयर्स थे उनको ट्रायल लिया और उनकी टीम बनाई और जो है आपके जो है ओलंपिक के जो है डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वर्क किया। तब जाके जो है 1927 में जो है प्लेयर सेलेक्ट हुए, एक टीम बनी और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से जो है एफिलिएटेड कराया गया, और उसके बाद तब जाके जो है हमारी फर्स्ट टाइम आपकी इंडियन टीम जो है या इंडिया जो है फर्स्ट टाइम जो है 1928 के जो है ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट कर पाई। ठीक है।